बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका सच एक्सप्रेस का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने लयारी के टैलेंट को जो है उजागर करने के लिए मुझसे रब्ता किया। तो मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि आर्ट बेसिकली इंसान के अंदर होता है। और मेरे वालिद साहब सुलेमान शाह बुखारी जो वाटर पेंट के बहुत अच्छे माहिर कारीगर हैं, तो वो जब मैं छोटा होता था तो वो बचपन में मैं देखता था उनको बनाते हुए, तो मुझे ये शौक़ लगा और मैंने भी स्टार्ट करना शुरू कर दिया ये काम। जी। अच्छा, आपका कोई उस्ताद है या आप इस आर्ट के हवाले से सिंध हुकूमत की जानिब से या जो फलाही तंजीम है उनके जानिब से आपको कोई माली मदद या ऑफ़र की गई है? मेरा उस्ताद तो बहुत सारे हैं। अगर देखा जाए तो बहुत सारों को मैंने काम देखे और उनके काम को मैंने फ़ॉलो किया नज़र से देखकर। बेसिकली मैंने बाकायदा किसी से क्लास नहीं ली कि कोई मतलब कलर जो टून है ये बनाना सीखना, ऐसा कोई मतलब इशू नहीं था। मैंने देखा बड़े बड़े उस्तादों के साथ मैंने टाइम निकाला, उनके साथ मैं बैठता था, मैं जाता था, उनसे सलाम दुआ करता था। और इसी तरीके से जो है मैंने अपने काम को जो है मैंने देखा कि मैं ये कर सकता हूँ और मैंने बाकायदा उसको किया। और ये काम आपको देख लें, आपके सामने है। और रही बात माली मदद की, तो अभी तक तो किसी ने भी मुझसे अभी तक रब्ता नहीं किया है। और मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं अपना जो फ़न है वो आर्ट काउंसिल में मैं जाऊं और मैं वहाँ से कोई डिप्लोमा हासिल करूं और मैं अपने फ़न को जो है पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर जो है मुतारफ़ करवाना चाह रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये करना चाहता हूं। काम के हवाले से ऐसा है कि मेरा रोज़गार जो है वो घरों के अंदर आजकल जो 3D पेंटिंग्स वगैरह आपने देखी होंगी, वॉल डिज़ाइनिंग का जो काम होता है, मेरा मेन रोज़ी वही है। इससे जो है मेरी रोज़ी रोटी उसी से ही जो है मेरा काम चलता है। और बाहर के भी कुछ दोस्तों की तरफ से फ़ेसबुक पे जो है मेरा एक पेज बना हुआ है अमीन शाह सुलेमान के नाम से, वहाँ से कुछ ऑर्डर पोर्ट्रेट वगैरह के ऑयल पेंटिंग के मुझे मिल जाते हैं, तो गुजारा मेरा चल जाता है। मैं बिल्कुल ये सिखाना चाहता हूँ, लेकिन बदकिस्मती ये है कि मेरे पास ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर मैं बच्चों को बुला सकूँ। इसमें ज़ाहिर सी बात है बच्चियाँ भी होती हैं, उसके लिए एक पूरा एक सिस्टम हो। अब या तो घर मेरा आप देख लें इतना बड़ा तो है नहीं जहाँ मैं बच्चों को बुला सकूँ या मैं उन्हें सिखा सकूँ। हाँ, अलबत्ता अगर ये सेंटर होता, अगर मेरी माली मदद की जाए, तो मैं आपके चैनल के तवस्सुस से, सच एक्सप्रेस के तवस्सुस से मैं आवाज़ ये पहुँचाना चाहता हूँ मुकाम आला तक कि मैं बिला मुआवज़ा, बिना पैसे लिए मैं ये जो भी आर्ट है, 3D है, कैलोग्राफी है, ऑयल पेंटिंग है, वाटर पेंट है, ये मैं बच्चों को देना चाहता हूँ। ये मेरी ख्वाहिश है। और ये पिछले इंटरव्यू में भी मैं कह चुका हूँ कि मैं बिना पैसे लिए मैं ये काम देना चाहता हूँ। मैं मुखलिस हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस काम में मुझे कितना मतलब मुझे दुश्वारी उठानी पड़ी और मुझे एहसास है, इसका मैं देना चाहता हूँ। मुझे बस एक मुझे शौक़ था सिंगिंग का भी बचपन से, जो है मैं गाने वगैरह मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने हो गए तो ये मैं सुनता था, तो फिर मैं गुनगुनाता था। तो एक मेरे जहन में ख़्याल आया कि क्यों ना एक नई चीज़ की जाए। तो यूट्यूब से जो है मैं ये कुछ गाने जो अदर लैंग्वेज के हैं, जिसमें तुर्किश है, इंडोनेशियन है और मैक्सिकन है, तो ये मैं सुनकर मैं जो है उन्हें याद कर लेता था। मेमोरी मेरी अच्छी है माशाल्लाह, मुझे याद हो जाते हैं। तो फिर मैंने उससे गुनगुनाना शुरू किया। तो मैं ये कुछ ज़बानों में, 6-7 ज़बानों में गा सकता हूँ। अच्छा, हमारे चैनल सच एक्सप्रेस के थ्रू वो आप गुनगुना दें ताकि लोग आपको देखें। जी, मैं आपको भी एक स्पेनिश सॉन्ग है वो सुनाता हूँ। Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, y tenga miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mírame en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos. Bésame। जी, अब मैं आपको सॉन्ग सुनाता हूँ, तुर्किश ज़बान का है। Ellerimiz ayrı धड़कन
सुसुरन पेशेवरदन उधार गुरुरुमुद्दुसना गीदड़कन गिरदहा भी गई दड़कन बिने अरमा दीदी ममा अरमन बिकीलिदीम सीनी सीनी मियोरुम दियाला रसूलिली। जो है ना इंडोनेशियन की ज़ुबान में आप सुनाएं। जी जी बिल्कुल। Katamu cintaku berlebihan, cemburuku tak beralasan, membuat dirimu tak nyaman. Maafkan aku sayang, aku takut kehilangan cintamu. Aku takut kehilanganmu. Aku takkan bisa, aku yang bisa gila bila kau pergi meninggalkanku। अच्छा, माशाल्लाह आपको ये ज़ुबानें भी आती हैं और आर्ट्स का भी माशाल्लाह बहुत सारा तजुर्बा है। लेकिन आपके जो घर में छोटे बच्चे या बच्चियाँ हैं उनको आप सिखाते हो कि फ़ारिग टाइम में बैठ के? जी हाँ, मेरा एक बेटा है अब्दुल मजीद शाह बुखारी, वो भी सीखता है। मेरी बेटी है इरा बुखारी और मेरे भाई के बच्चे है मुस्कान। ये बच्चे माशाल्लाह जब से मुझे इन्होंने होश संभाला है, इनको शऊर आया है, तो ये सीखना चाहते हैं। और ये अक्सर औक़ात जब मैं कोई पेंटिंग वगैरह बनाता हूँ तो ये भी कागज़ कलर वगैरह उठा के ये भी शुरू हो जाते हैं और माशाल्लाह अच्छा बना लेते हैं। अच्छा, अभी सिंध हुकूमत से क्या मुतालबा है आपको कि माली मदद की जाए तो आप इसको आर्ट्स को आगे पाकिस्तान के लेवल से या इंटरनेशनल के लेवल से लाना चाहते हैं? बिल्कुल, मुझे सिंध हुकूमत से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं लियारी का बाशिंदा हूँ, मैं इस पाकिस्तान का बच्चा हूँ। अगर आप समझते हैं कि ये टैलेंट इस काबिल है तो मेरी मदद की जाए। आपके सामने है, मैं गुजारिश करता हूँ हुकाम आला से कि मुझे जगह आर्ट के हवाले से प्रोवाइड की जाए ताकि मैं ये फ़न जो है मैं इन बच्चों को देना चाहता हूँ, मैं इनको सिखाना चाहता हूँ ताकि वो आगे जाके और जो है अपने मुल्क का नाम वो भी रोशन कर सकें। अमीन शाह, आप ये बताएं हमें कि ये आर्ट तो मुकम्मल नहीं होता, सीखने के लिए उम्र लग जाए तो भी कम है, ठीक है। आप ये पेंटिंग बना रहे हो, इसको आप बनाते कितना वक्त लगता है, कितना टाइम, दिन लगते हैं कि घंटे लगते हैं? जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ अनवर साहब, ये माशाल्लाह जो पेंटिंग आप देख रहे हैं इसको तकरीबन 4 दिन हुए हैं और मैं इसको बनाने की कोशिश में अभी लगा हुआ हूँ। मज़ीद इसको जो है 8 से 10 दिन और लगेंगे, तब जाके ये अपना असल जो है अपनी शक्ल में ये आएगी। और उसके बाद ये आर्ट, आप ये समझ लें कि आर्ट मतलब कंप्लीट नहीं होता। आर्ट के लिए कोई भी मतलब ना उम्र होती है, ये हर उम्र में सीखा भी जाता है और ये ना ख़त्म होने वाला आर्ट है। किसी के पास ज़्यादा होता है, कोई ज़्यादा फ़ाइन आर्ट काम करता है, कोई थोड़ा उससे कम लो कैटेगरीज के होते हैं, लेकिन आर्टिस्ट ही होता है क्योंकि ये आर्ट ऐसी चीज़ है, ये लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर देती है। अगर आर्ट मुतवज्जा कर दे तो समझ लें आप आर्टिस्ट हैं। बिल्कुल। और आर्ट सीखने के लिए आर्ट काउंसिल की जानिब से आपको कोई ऑफ़र की गई है या आपका कोई ख्वाहिश है कि मैं वहाँ जाऊँ, मेंबरशिप करूँ, या मैं आगे कुछ और भी कुछ बेहतर बनाने के लिए सीखना चाहता हूँ? अनवर साहब, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। आर्ट काउंसिल के हवाले से मुझे बहुत मेरी एक चाहत शुरू से ये रही है कि मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे पास जो फ़न है, कैलोग्राफी, 3D, ऑयल पेंटिंग, वाटर कलर में जो मैं पेंटिंग वगैरह बनाता हूँ, उसमें मैं आर्ट काउंसिल का एक मेंबर बनूँ और मैं अपने जो है वहाँ से कोई डिप्लोमा हासिल करूँ किसी भी चीज़ में, स्केचिंग में हो या ऑयल पेंट में हो, बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। तो अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनी है। अल्लाह करे, अल्लाह से दुआ है, आप दोस्तों ने मुझसे रब्ता किया है, इसके बाद कोई ऐसा हो जाए, लेकिन अभी तक फ़िलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि आर्ट काउंसिल में हम तमाम दोस्तों का हक़ है, क्योंकि हम पाकिस्तान के जितने भी बाशिंदे यहाँ रहते हैं, पाकिस्तान में जहाँ भी रहते हों, ये ज़ाहिर सी बात है, ये हमारे
ये एक हमारा ही इदारा है और मेरे ख्याल में आर्ट को वहाँ जगह मिलनी चाहिए। बिल्कुल अमीन शाह, माशाल्लाह आप इतने लैंग्वेज में सॉन्ग गाते हो और जो है ना आपकी माशाल्लाह आवाज़ भी बहुत प्यारी है। और इसके अलावा अगर आपको पाकिस्तान में या इंटरनेशनल में कोई ऑफ़र आए तो आप वहाँ पे एल्बम बनाना चाहते हो? और उसके अलावा जो आपने अभी अगर उर्दू का कोई सॉन्ग दिया जाए, आप उसको ट्रांसलेट कर दोगे दूसरे मुख्तलिफ लैंग्वेज में जो आपको आते हैं? हाँ, इस पे भी मैं अभी काम मैं कर रहा हूँ। जैसे एक अरबी सॉन्ग है, मैं आपको एक मिसाल के तौर पे कुछ सुनाना चाह रहा हूँ। अरबी को मैंने जो है उसका कुछ उर्दू में मैंने एक तर्जुमा किया है, वो सिंगिंग के हवाले से मैं आपको सुनाने की कोशिश करूँगा। हबीबी अनूर लेन या साकिन ख़याली, आशिक बकालिसनी बलगेरी खिलाली। हबीबी अनूर लेन या साकिन ख़याली, आशिक बकालिसनी बलगेरी खिलाली। हबीबी 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 अनूर लेन, हबीबी 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 अनूर लेन या साकिन ख़याली। अलबिक नदानी हुआ अलबी हित्तीनी, अल्लाह अलैकल्ला तम तीनी तीनी। अब मैं इसका आपको उर्दू कुछ सुनाना चाह रहा हूँ। मेरी मोहब्बत का एहसास हो तुम, दिल ने जिसे चाहा वो प्यार हो तुम। आयोनिक मा आया आयोनिक किफाया, आयोनिक माया आयोनिक किफाया। तनवर याली हबीबी 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 अनूर लेन या साकिन ख़याली। अच्छा अमीन भाई, आप ये बताएं हमें कि इस आर्ट के अलावा आप और दूसरा कुछ काम करते हो जिसका आपका कोई घर बार चलता हो, इसके अलावा? बहुत अच्छा सवाल है अनवर भाई। बात यह है अनवर साहब कि अभी तक मैं इस काम से निकला ही नहीं हूँ। शुरू से जब तक जहाँ से मैंने होश संभाला तो मैंने जो है मैं ऑफ़िस में जॉब करता था। जॉब के बाद जो है जब मैंने जॉब छोड़ी उसके बाद मैंने प्रोफेशनल तरीके से इस काम को पेंटिंग को ज्वाइन किया और मुझे लगा कि ये मैं काम कर सकता हूँ और इसमें मेरा गुज़र बसर हो सकता है। तो मेरा फ़िलहाल इस पेंटिंग के अलावा और कोई रोज़गार नहीं है। घरों के अंदर वॉल डिज़ाइनिंग वगैरह और कुछ पोर्ट्रेट वगैरह आर्डर वगैरह मिल जाते हैं तो इसी से मैं अपना घर का गुजारा चलाता हूँ। माशाल्लाह अर्तुगरुल का ये जो आपने पेंटिंग बनाया बहुत खूबसूरत भी है। और आपको ये कैसे माइंड में आया कि मैं जो है ना ये तुर्क का एक हीरो है जिसने इस्लाम के हवाले से एक फ़िल्म चल रहा है अर्तुगरुल गाजी के हवाले से, तो आपको कि कैसे ख्याल आया कि मैं अर्तुगरुल का एक पेंटिंग बना लूँ? हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा। ये जब ड्रामा आया तो बेसिकली मैंने जब उसे देखा तो मुझे मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा ये, और बस मेरे जहन में ख़्याल आया कि ये एक इस्लामी हिस्ट्री का एक बेहतरीन ड्रामा है जिसको जो है कैनवस पर जो है उसको नक्श किया जाए और अपनी पाकिस्तानी आवाम को बल्कि पूरी दुनिया को ये दिखाया जाए कि हमारे ये असल हीरो हैं। और बस ये ख़्याल आने के साथ ही जो है मैंने अपना काम ये शुरू कर दिया। इसके अलावा जो है इसका एक करैक्टर है हलीमा सुल्तान का जो जिसने किरदार अदा किया, मैंने उसकी भी जो है फ़ोटो बनाई है। तो बस ये ख़्याल ये है कि ये हमारे असल हीरो हैं और इनको जो है बनाना चाहिए। तो मेरे जहन में ख़्याल है और मैंने बनाना शुरू कर दिया। कितना टाइम लगा अरसा ये बनाने में? ये अनवर साहब इस तस्वीर को बनाते हुए तकरीबन मुझे 15 दिन लगे। 15 दिन जो है मैंने इस पर मेहनत की और 15 दिन के बाद जो है ये तस्वीर मुकम्मल हुई और माशाल्लाह यही मेरी पहचान बनी और इससे मुझे अल्लाह पाक ने बहुत इज़्ज़त दी जी। अच्छा, ऐसे बहुत सारे और भी हीरोज़ हैं तो आप उनकी तस्वीर बनाना चाहते हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया। हाँ, मैं बनाना चाह रहा हूँ। जैसे हमारे सिंध की सकावत के जो हैं मैं अभी एक काम शुरू कर रहा हूँ। अलन फ़कीर साहब जो हैं जो हमारा सरमाया हैं, अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। ये सिंगिंग के हवाले से मैं उनको बहुत पसंद भी करता हूँ अलन फ़कीर साहब को। और अभी मैं अलन फ़कीर साहब की जो एक ऑयल पेंटिंग बड़े कैनवस पे जो है बनाने की तैयारी कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। और जैसे बहुत सारे हैं तुर्क के जो हैं सदर हैं तैयब उर्दुगान, ये हो गए, और जो हमारे बड़े बड़े जो लीडर हैं जिनमें से बहुत भुट्टो साहब हो गए और बहुत सारे जैसे हमारे पाकिस्तान के जो हीरो हैं
उनकी मैं रॉयल शरीफ हो गया, तो उनकी मैं जो है बनाना चाहता हूँ और काम चल रहा है इसमें। ये अमीन मेरे चाचू हैं, मैं इनकी तरह है ना पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन करना चाहती हूँ। पेंटर बनने का मुझे बचपन से शौक़ है और मैं आगे होके भी अगर मुझे चांस मिला तो मैं बहुत बड़ी पेंटर बनूँगी। इनके साथ सीख के इनके साथ इनकी जैसी पेंटर बनना चाहूँगी। अमीन मेरे पापा हैं, मैं इनकी तरह पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन करना चाहती हूँ। मैं भी इनकी तरह बहुत बड़ी पेंटर बनना चाहती हूँ, मैं इनसे सीखती हूँ। अमीन शाह का वालिद साहब भी एक पेंटर था अपने ज़माने में, तो उससे बात करेंगे कि अमीन शाह का अभी जो जुनून है, जो इसका एक इश्क है पेंटिंग के हवाले से, तो वो इसका इश्क देख के इसका वालिद साहब क्या महसूस करते हैं? मैंने जो है बहुत ही मेहनत की थी अपने टाइम में, अपने वक्त में, और मैं भी एक अच्छा आर्टिस्ट हूँ। ये मेरा बेटा मुझे देख देख कर अमीन सीखता था और मुझसे पूछता था। अब मैंने तस्वीर लेकर आता था मेरे पास बनाकर और पूछता था कि ये तस्वीर कैसे बनी है। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि ये अच्छी बनी है, मैंने कहा खामियां हैं, खामियां हैं, खामियां हैं। इस तरीके से ये और अच्छे से अच्छी तस्वीरें बनाना इसने शुरू कर दी। तो माशाल्लाह आज इसका जो है अल्लाह के हुक्म से पेंटिंग में, आर्टिस्ट में इसका नाम है। चाचा, अमीन को अगर एक मौका मिल जाए सिंध हुकूमत की जानिब से, अगर इनको यहाँ फलाई जो तंजीमें काम कर रहे हैं नौजवानों पे, और इनको एक मौका मिल जाए तो आप उनको इजाज़त देंगे आगे काम करने के हवाले से? ये बहुत खुशी की बात है अगर ऐसा हो, अल्लाह करे, और मुझे बहुत खुशी होगी और मैं इसको इजाज़त दूंगा ताकि मुल्क और कौम की जितनी भी खिदमत हो सकती है, जिस तरीके से हो सकती है, वो करें।